काम करना था मनुष्य जीवन से वो करा नहीं, पिछले पुण्य थे इतने सारे ठाठ रहे, बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, और जब आगे चार्जर लगा नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, जब ये दुर्गति होती है इस प्राणी की, ये भगवान हम सभी के लिए संदेश देता, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे साथ भी यही बनेगी जब हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से तो आपने ये समझ लेना पड़ेगा कि ये लोग ठीक नहीं, तो फिर हमें ये सुख कैसे होगा, हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग कटे। तो उसके लिए क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिएगा, जो सदग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है, जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे ओम नाम का जाप कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये बाकी के जो मंत्र जाप किए जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ये 5 ओंकार अलंकार, सोहम और सतनाम ज्योति निरंजन, ये नाम नहीं है। और काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मनमुखी मंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं जाप करने के। और तो इस तरह कोई 2 अक्षर बना लेता है एक अक्षर को, तो वो भी ठीक नहीं है जाप। यानी इस मंत्र को छोड़ के, ये सरपुरुष का मंत्र है, कहता मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसको अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक जो त्याग कर स्मरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो ब्रह्म से यानी ओम से मिलने वाली जो गति है वह परम गति यानी ब्रह्म लोक है, केवल इस ओम नाम से प्राप्त होगी। लेकिन ये ब्रह्म लोक पर्यंत गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर पुनः क्षीण होने पर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गलती की है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने ये किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में, ये तो ठीक कर दिया। आगे लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते न विद्यते। अब विद्य का अर्थ केवल है नहीं होता, विद्य माने जानना, विद्या। तो जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होगा। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत प्राणी सभी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति में हैं, जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है उनका। इसका अर्थ तो ये बना है। यदि उनकी अन्य का जो अनुवाद ये मानने कि ये कहे है गीता ज्ञानदाता कि उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता मुझे प्राप्त हो गए, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये या अनुवाद गलत है, मूल पाठ ठीक है, समझ नहीं सके ये। तो इस प्रकार तो यहां कहता है कि अंतिम सांस तक आपने यह साधना करनी पड़ेगी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसरण ये प्रयाति तजंदेहम। शरीर छोड़कर जाते समय तक मेरा ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति सुख को प्राप्त होगा जो ओम से मिलनी है। अपनात्माओं
ओम से मिला हुआ ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में भी जाए पाछा मृत्यु जन्म हुआ, तो ये पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है, मेरी गति यानी ओम से मिलने वाली परम गति भी अनुतमाम गति घटिया है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त होती नहीं और फिर अगला जन्म फिर तैयार ऐसे ही ब्रह्मलोक में गए, फिर पुनरावृत्ति में, फिर जन्म मृत्यु में। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि मेरी भक्ति करने वाले को शांति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा अर्जुन तू मेरे में मन वाला बन, मेरा भगत बन और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी।